नमस्कार जय आर सिंह साथियों। सबसे पहले मैं भगवत हो गया आज के इस स्पेशल डिजिटल इवेंट में हमारे सारे आरसीएम परिवार के डायरेक्ट सेलर का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों बताना चाहूंगा आपको कि आज एक फिर हम आप लोगों के बीच में हैं एक डिजिटल इवेंट लेके, जिसका नाम आप सारे लोगों को पता है, सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड्स। और आज हम इस स्टोरी के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से हमारी आरसीएम बिजनेस के अंदर जितने भी वो लेजेंडरी पर्सन है जिन्होंने अपने आप को साबित किया है अपने जोश और जुनून से, जिन्होंने अपने लेवल से, और आज जिनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक डायरेक्ट सेलर फॉलो करता है पूरी तरह से। हर वो नया डायरेक्ट सेलर जो आज आरसीएम परिवार का सदस्य बनता है वो एक ड्रीम्स लेके आता है कि मुझे भी स्टार रूबी बनना है, मुझे भी सफायर बनना है, मुझे भी डायमंड बनना है। तो उसके लिए किस तरह से मैं उन सारी चीजों को फॉलो कर पाऊं, कैसे उन शख्सियत को मैं जान पाऊं, कैसे उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया है, वो सारी चीजें तभी हम लोगों के साथ में हो सकती है जब हम उन शख्सियत को सुने। उन्होंने क्या है इस बिजनेस में आने के बाद में वो सारे काम किए। अगर उन सारी चीजों को हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने इस बिजनेस के अंदर अप्लाई कर ले तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान अपने आप को उस लेवल पर लेके जा सकता है और साथ ही साथ कई जिंदगियों को बदल सकता है। अगर साथियों इस इवेंट से जितने भी लोग आज हमें सुन पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में इसके सकारात्मक प्रभाव आए हैं, आपकी टीम का विजन बड़ा हुआ है, लोगों ने अपने आप को उस लेवल तक लेके जाने के लिए तैयार किया है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाके जे आर सिंह लिख सकते हैं। आप आने वाले टाइम में अपने आप को आर सिंह की किस ड्रीम पिन पर देखना चाहते हैं, उस पिन का आप नाम लिख सकते हैं और अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगर आज ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और वो सारी चीजें तभी हो सकती है साथियों जब हमारा आरसीएम बिजनेस को लेके विजन क्लियर हो। और विजन कैसे हमारे इस बिजनेस में बड़ा रोल अदा करता है वो आज हम देखेंगे। आज का जो इवेंट है वो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी है साथियों, बताना चाहता हूँ मैं जिनके बारे में, जिन्होंने अपना जो लाइफ का करियर स्टार्ट किया था। अगर मैं बात करूं उनके बारे में तो यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से जो बिलोंग करते हैं, उसके बाद में उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा जो स्टार्ट की थी उसको अगर मैं बात करूं तो उन्होंने स्टार्ट की थी मैनपुरी में, जहाँ पे अपने वो सिस्टर के साथ रहते थे। और वहां पे उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने के साथ में एक ड्रीम्स लिया कि मुझे इस लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, कुछ करना है। और उसी विजन के साथ में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली आने के बाद में उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया। एमएससी करने के बाद में एक एज ए, मतलब मैं अगर कहूँ मैथ्स के वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और उन्होंने अपनी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट की वहां से भी, अगर मैं बात करूं 93 के अंदर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना खुद का लेकर आए थे। और वहां पर वो रेगुलर बेसिस पे उन सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग देते थे जो कि अपने आने वाले टाइम में करियर को बनाने के लिए वहां पे आते थे। तो लगभग सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने अपनी कोचिंग की और अपना फ्यूचर बनाया। जिनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने देश को बहुत सारे आईआईटी दिए, बहुत सारे डॉक्टर्स दिए, बहुत सारे सीए दिए। तो वो सारी चीजें होने के बाद भी एक सफल कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं कहूँ ऑनर आज आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी कैसे बना, तो वो जानने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट शख्सियत है। और मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि उन्होंने अपनी जो लाइफ जर्नी स्टार्ट की 2002 में, जब आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने एक सीडी देखी थी आपका गोला, और वहां से उनका आरसीएम को लेके विजन क्लियर हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, किस तरह से यहाँ पे आके अपनी और लोगों की जिंदगी को बदल सकता है, उस विजन के साथ में उन्होंने बहुत ही क्लियर गोल के साथ में अपना वर्क स्टार्ट किया आरसीएम बिजनेस के अंदर। और बहुत ही जल्दी उन्होंने वो सारे, चाहे बात करें रॉयल्टी, चाहे बात करें लीडरशिप, या बात करें टेक्निकल्स की, वो सारी पिने उन्होंने विद इन 1 ईयर के अंदर हासिल की। और अपना जो चेक अमाउंट था पहले ही साल में 1 लाख से ज्यादा पर मंथ का वो लेकर गए। तो जिस जोश और जुनून से उन्होंने काम किया, जिस जज्बे के साथ उन्होंने आरसीएम बिजनेस को जिया, और उसी की देन थी कि सन 2006 के अंदर उन्होंने स्टार रूबी जैसी ड्रीम्स आज हम सारे लोगों को पता है वो हासिल की। और वहां से लेकर आज तक आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में बहुत सारी लोगों की जिंदगियों को बदला। बहुत सारे रॉयल्टी, टेक्निकल्स और एमराल्ड और स्टार एमराल्ड जैसे पिने आज उनकी टीम के अंदर हैं, और सारे के सारे सक्सेसफुल लोग आज को फॉलो करते हैं। तो साथियों उनके बारे में और ज्यादा जाने उससे पहले हम आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो।
साथियों, आपने देखा और आप सारे लोग जान ही गए होंगे कि आज हमारे बीच में जो ग्रेट पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है हमारे लोगों के बीच में आने वाली, जिनकी लाइफ स्टोरी आज हम सारे लोग सुनने वाले हैं, और किस तरह से इस बिजनेस के अंदर आके हम अपनी गोल सेटिंग करें, किस तरह से बड़े टारगेट्स को हम अचीव कर पाए, वो सारी चीजों पे आज देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे बीच में है हमारे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी और लेजेंडरी पर्सन पीके सिंह जी। अगर मैं बात करूं, प्रमोद कुमार सिंह पूरा नाम है, लेकिन पूरे आरसीएम बिजनेस के अंदर वो फेमस है पीके सिंह जी के नाम से। तो आज हम जानेंगे उनके बारे में, उन्हीं के द्वारा कि किस तरह से उन्होंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को वाइंड अप करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में आके किस तरह से आज अपनी वो जर्नी यहाँ पे पूरी की, और आज कई लाखों लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, और आज बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, पूरी तरह से उनके जैसा बनने के लिए तैयार है। तो आइए जानते हैं, और आप लोगों की जोरदार मैं एक्साइटमेंट और क्लिपिंग के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे आज के स्पेशल लेजेंडरी पर्सन पीके सिंह सर को। प्लीज वेलकम है सर आपका। थैंक यू भगवत जी, थैंक यू कंपनी का मैनेजमेंट, आरसीएम का जो मैनेजमेंट है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी जिंदगी में आरसीएम जब से आया है तब से मेरी जिंदगी 180 डिग्री पर चेंज हो गई है। मैं बात करूं अपने बारे में तो मेरी लाइफ बहुत लो लेवल से शुरू हुई थी। मैं गांव से पढ़ा लिखा हूं। गांव की एजुकेशन करने के बाद मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली जब आया तो फाइनेंस के मैटर में बहुत परेशान था। मैंने लाइफ में वो दिन भी देखा है कि जब मुझे खाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं 3 दिन भूखा रहा था। और ये लाइफ में मेरे लिए इतना स्ट्रगल पॉइंट था, मैं समझ नहीं पा रहा था, पढ़ा लिखा था कि क्या करूं, पैसा नहीं था। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए रात को गया, इसलिए गया शाम को पैदल 3 किलोमीटर चल के, क्योंकि रात को उसके यहाँ खाना खाऊंगा और सुबह उसके यहाँ फिर दोबारा खाऊंगा। रात को वहीं रुक गया था। दोस्त, वो दिन मेरी लाइफ में अजीब से थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने अपनी लाइफ को शुरू किया, एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उस बच्ची ने भी मुझे बोल दिया कि अंकल आपको कुछ नहीं आता। वहां से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक 3री क्लास की बच्ची ने बोला कि अंकल आपको कुछ नहीं आता। फिर रियली मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं कॉलेज करके आया, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ा था। फिर मैंने रियल में पढ़ना शुरू किया और मैंने 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कॉलेज तक की किताबें पढ़ी दोबारा। और मैं अपने एरिया में एक मैंने सेंटर खोला, उसका नाम था एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। जो मेरा सेंटर था वहां एक वाक्य मैंने लिखा हुआ था, 90% से नीचे मेरे यहाँ कोई बच्चे, किसी भी बच्चे का आता नहीं था। और एक मिज्जिद्दी टीचर हो गया और उससे पैसा भी आने लगा। 93, 94, 95 आते आते मैं लाखों रुपया महीने का कोचिंग से कमाने लगा। दोस्तों, वहां से मेरी लाइफ चलती चली जा रही थी। मुझे कोई पैसे को लेकर ज्यादा चैलेंज नहीं था, क्योंकि पैसा इजी वे में आ रहा था। उसी दरमियान एक बार मैं भजनपुरा में रहता था, किराए के मकान में रहता था। एक होटल से खाना खा के अपने मकान को क्रॉस करके चला गया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा घर पीछे रह गया। लाइफ में वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। मैंने सोचा कि तू अभी यंग है, 27-28 साल का है, और अभी से ये सब भूलने लगा है, तो इस पैसे का क्या करेगा। मेरे पास पैसा तो था, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। मैं अपने भाई की शादी में गया, रात को गया 11 बजे के बाद, और सुबह 4 बजे चले वापस आ गया, क्योंकि मेरा जो काम था ट्यूशन पढ़ाने का वो बहुत ज्यादा टिपिकल था, छुट्टी नहीं कर सकते थे। उस समय मुझे लाइफ में समझ में आया कि कुछ करना है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। थैंक्स आरसीएम का कि मुझे 2002 में आरसीएम मिला और मुझे इसमें वो सब चीज दिखाई दी जो मुझे चाहिए थी। उस समय जब आरसीएम मेरे पास आया तब मैं लाखों रुपया महीना आरसीएम के अलावा ट्यूशन से कमाता था। उस समय मेरे पास टीचर्स जॉब करते थे। जिन टीचरों को मैंने अपने यहाँ सैलरी पर रखा हुआ था उनको मैं 12-12 लाख का पैकेज देता था। दोस्तों, मैं 2002 की बात कर रहा हूं। उस समय आरसीएम जब मुझे समझाया गया तो आरसीएम के बारे में मुझे जो बताया गया कि इसके ये प्रोडक्ट हैं, इसमें 2-3 प्रोडक्ट हुआ करते थे, साबुन है, एक पेस्ट होता था और कपड़ा होता था। दोस्तों, मैंने केवल आरसीएम का कपड़ा लेके मैं मार्केट में गया
और उस कपड़े को मैंने मार्केट में चेक कराया। कंपनी उसको 1280 रुपए का बोलती थी। कंपनी ने कहा ये 1280 रुपए की किट है, और मैंने मार्केट में उस कपड़े को चेक कराया तो किसी साथी ने उसे 700 को बताया, किसी ने 800 को बताया, किसी ने 900 को बताया, और एक्चुअल में कंपनी का वो कपड़ा 600 रुपए का था। कंपनी हमें 600 रुपए का बताती, 45% पैसा बटने के बाद जो हमें आता था, 45% हमें वापस आता था, तो कंपनी को केवल 600 रुपए का पड़ता था। मुझे आरसीएम समझ में आ गया कि कंपनी कहीं भी झूठ नहीं बोल रही, कंपनी सच बोल रही है। और यही डिसीजन था कि मैंने 29 अक्टूबर 2002 को रात को 11 बजे आरसीएम शुरू किया। 1 नवंबर 2002 मैंने आरसीएम को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, नवंबर का महीना टीचर्स के लिए कितना बिजी होता है वो आप सब लोग ये टीचर होंगे तो समझ सकते हैं। दोस्तों, उस दिन जब मैंने डिसीजन लिया तो मेरे जितने भी जानने वाले थे, किसी भी साथी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। हर एक साथी ने बोला कि मास्टर पागल हो गया है। दोस्त, जब मैं कैलकुलेशन करता, इस बिजनेस को समझता, फिर देखता इसमें गलत तो कुछ है नहीं, फिर ये लोग मुझे पागल क्यों बोल रहे हैं। दोस्त, लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे आरसीएम समझ में आ गया था, आरसीएम का फ्यूचर समझ में आ गया था, और मैंने चलना शुरू किया। पहले महीने की मेरी इनकम 752 रुपए थी। 80,000 के आसपास का बिजनेस किया था मैंने, 752 रुपए की इनकम आई। मैंने लोगों को बताया आरसीएम मैंने शुरू कर दिया, 752 की इनकम आई है, आप भी कर लो। लोगों को समझ नहीं आया। नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 14,429 रुपए हो गई। इसमें एक लीडरशिप होता है, 3,52,000 का मेरा बिजनेस हुआ और मैं लीडरशिप क्वालिफाई कर गया। दोस्तों, मेरी इनकम, मैंने फिर बताया लोगों को कि मेरी इनकम आ रही है, सेकंड मंथ है, आप मेरे साथ आ जाइए। लोगों नहीं आए। थर्ड मंथ में रॉयल्टी आ गया, मेरी इनकम 19,144 हो गई, और मैंने फिर लोगों को कहा अभी तीसरा महीना है, आ जाइए, बहुत अच्छा काम है ये। दोस्तों, चौथे महीने 28,344, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जुलाई 2003 में मैं लाख रुपए महीने की इनकम को क्रॉस किया, और वो दिन है कि आज का दिन है। दोस्त, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आरसीएम बिजनेस से मुझे क्या दिया, मैं उसे बयान नहीं कर सकता आपको शब्दों में। आप समझ सकने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। इससे मुझे प्यार मिला, इससे मुझे सम्मान मिला, इससे मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं चाहता था लाइफ में। मेरे पास पहले पैसा था लेकिन टाइम नहीं था। मेरे पास पहले छोटे से एरिया में लोग नमस्ते करते थे, मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। दोस्त, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। मेरी लाइफ कैसी थी। एक कुएं का मेंढक होता है, एक कुएं का मेंढक होता है, कुएं के अंदर है, और वो सोचता है कि ये जिंदगी है ना, उस कुएं में छोटे छोटे 2 4 5 और छोटे छोटे कीड़े होते हैं पानी के। वो देखता है कि मैं इन सब में बड़ा हूं। ऐसी मेरी लाइफ थी। मैं अपने एरिया में रहता था तो मेरे एरिया के लोग मुझे नमस्ते करते थे कि मास्टर जी नमस्ते, तो मैं सोचता था मैं बहुत खुश हूं, लोग मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब उस कुएं का मेंढक, बरसात होती है, पानी से भर जाता है कुआं, वो बाहर आता है, वो तालाब में जाता है, वो देखता है कि मेरे से थोड़े से बड़े लोग हैं, थोड़े से कछुआ वगैरह वहां होते हैं, तो वो सोचता है कि तालाब में कुछ लोग मेरे से बड़े हैं। ऐसे ही मेरी जिंदगी थी। मैंने थोड़ा सा बाहर निकला तो देखा कि मेरे आसपास के लोग मुझसे कुछ ज्यादा अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे हैं। जब वो कुएं का पानी भर गया, तालाब का पानी भर गया, वो नदी में मिल गया, वहां पर जाके मेंढक नदी में जाता है और देखता है कि नदी में उससे सब बड़े हैं। दोस्त, ऐसे ही मेरी जिंदगी थी। मैं अपने आप को कुएं के मेंढक की तरह समझता था, और जब उस मेंढक कुएं से बाहर आया मैं, और जब तालाब में आया तो मैंने थोड़ा बहुत समझा, और जब तालाब से बाहर नदी में गया तो बहुत समझा। अब मुझे समझ में आया कि बिजनेस क्या है, आरसीएम में पैसा कमाना कितना आसान है। आप अपना रिस्पेक्ट कमा सकते हैं, आप अपना मान सम्मान कमा सकते हैं, जो चाहे कमा सकते हैं, आपके हाथ में है। मैं पढ़ा लिखा था तो थोड़ा सा एरोगेंस था, मैं समझने की कोशिश कम करता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे समझाता था कुछ भी तो मुझे समझ नहीं आता था। आरसीएम को भी समझने में मुझे 1 महीना लेट हुआ था। क्यों लेट हुआ था? कि जो साथी मुझे बताने आता था वो मेरे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे उसकी बातों से समझ नहीं आया। लेकिन वो उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस ने बार बार उसने मुझे बताया, तो उसकी बातों का मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हुआ। मैंने चलो इसको समझते हैं, जाता क्या है। मैंने उसको समझा। जब मैंने इसको समझा, आरसीएम को जितना समझने की कोशिश की उतना ही मैं अपने आप को छोटा पाया।
मैंने आरसीएम को किया था कि लाख रुपए महीने की इनकम आए, तो जब लाख की आने लगी तो लगता है लाख तो कुछ भी नहीं होता। 2 लाख की आने लगी, लगता है 2 लाख कुछ भी नहीं होता। 2 लाख भी आई, 5 लाख भी आई, 10 लाख भी इनकम आई। आज करोड़ों कमाने के बाद भी लगता है कि करोड़ों रुपया कुछ भी नहीं होता। साथियों, इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को कोई भी साथी 2 साल, मेरा मानना है कि 2 साल सीख के करे तो लाइफ में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपने किसी फील्ड में अभी अच्छा हो सकता है वो किसी फील्ड से डॉक्टर है, कहीं से इंजीनियर है, कोई टीचर है, किसी भी फील्ड से व्यक्ति हो सकता है, वहां उसने उस फील्ड को सीखने में 5 से 10 साल लगाए हैं। जब आपने 5 से 10 साल लगाए हैं उस फील्ड में, आप 25-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार कमाते हैं। कितना ध्यान से, कितना मेहनत से, कितना मन से उस काम को करते हैं। दोस्तों, यदि इस काम को आप 2 साल ईमानदारी से कर लें तो दोस्त, जिंदगी की आपकी वो एजुकेशन, आपकी वो क्वालिफिकेशन, आपका वो एक्सपीरियंस बहुत पीछे छूट जाएगा और जिंदगी के 2 साल पूरी जिंदगी पे भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वहां पर टाइम, मनी, सिक्योरिटी नहीं होती है। कहीं पर टाइम होता है तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी होती है तो टाइम नहीं होता। दोस्त, तीनों चीजें, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, किसी भी फील्ड में नहीं होती। आप जॉब भी करते हैं तो कितने साल जॉब करेंगे? 20 साल की एज में आपकी जॉब लगती है, 40 साल में आप रिटायर हो जाते हो। आपको 40 साल मिले पूरी जिंदगी में, आपकी मान लेते हैं कि एवरेज इनकम आपकी 50,000 रुपया महीना है। 40 साल, 1 साल में 12 महीने, 50,000 इंटू 12, 6 लाख इंटू 40, पूरी साल में आपने कमाए 24 लाख, वो सॉरी 2 करोड़ 40 लाख। पूरी जिंदगी में 2 करोड़ 40 लाख कमाए आपने। दोस्त, कभी ख्वाब देख सकते हो आप कि मेरा सुंदर सा बड़ा सा घर हो, मैं अपने बच्चे को बड़ा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊं? दोस्त, इस 2 करोड़ 40 लाख में क्या क्या आपने किया होगा? अपनी शादी की, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, वो बच्चे हो गए, उसमें खर्च हो गया। थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, 2, 3, 4 साल, 5 साल बाद बीवी झगड़ा करने लगती है कि मुझे अलग मकान चाहिए। आपके पास पैसा होता नहीं है, आपने बैंक से लोन ले लिया, उस मकान बन गया आपका, उसकी किस्तें चुका रहे हो। धीरे धीरे 10 साल और बीते, बच्चे शादी के लिए आ गए, जो भी आपने पैसा इकट्ठा किया वो शादी में खर्च हो गया। दोस्त, आप रिटायर हो गए, आपके पास क्या है? ये बात हमें समझने की बहुत जरूरत है। यही है कि जिंदगी में हम जब इस चीज को सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, आफ्टर 60 क्या होगा, 70 पे हम होंगे तो क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी। आज मैं अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो एजेड है, जो 65 साल के, 70 साल के, 75 साल के हैं, रिटायर हो गए हैं। उनके घर में उनकी स्थिति क्या है? जब तक वो कमाते थे तब तक उनके घर में वैल्यू थी, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत करते थे। जैसे ही वो रिटायर हुए, उनके परिवार के, उनके नजदीक के लोगों ने उनकी वैल्यू करना कम कर दिया, क्योंकि बेकार हो गया, उसकी बनियान फट गई, वो अपने बच्चों से मांग नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदगी भर देता चला आया है, पूरी जिंदगी कुछ न कुछ देता चला आया है। अब वो कैसे हाथ फैलाए, कैसे अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाए कि मुझे ये चाहिए? दोस्त, आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, यदि आपने ये समझ लिया तो आप के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे आप पर नाज करेंगे कि हमारे वो दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी थे जिन्होंने ये आरसीएम बिजनेस किया, और उनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में इतना इनकम ले रहे हैं। आज मेरा एक बेटा है, अभी 10-11 साल का है। अभी मेरी जो इनकम है, अभी मेरी इनकम है, आने वाले समय में ये बढ़ रही है, ऑटोमेटिक मोड में है, अपने आप बढ़ रही है, क्योंकि ये बिजनेस सिस्टम से काम करता है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। आपने सिस्टम को सीख लिया, बहुत आसान है। कैसा? जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, शुरुआत में आपको डर लगा, साइकिल चलाना जब आपने सीखा था तो शुरुआत में डर लगा और आपने 1-2 बार गिरे, साइकिल चलाना आ गया। जैसे साइकिल चलाना आया तो धीरे धीरे आपने उसका हैंडल पकड़ के चलाना शुरू कर दिया, स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप दोनों हाथों को हैंडल से छोड़ देते हो, साइकिल फिर भी चलती रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्त, ऐसा ये सिस्टम है। एक बार आपने समझ लिया,
सिस्टम को समझ लिया तो आपकी शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, एक दो बार आपको गिरना हो सकता है, लेकिन समझ में आ गया, सिस्टम आपने सीख लिया तो लाइफ में आपको कुछ भी सोचना समझने की जरूरत नहीं होती। आज दोस्त मैं अपनी बात करूं, मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जितना मैं काम आज से 10 साल पहले करता था या 5 साल पहले जितना काम करता था, उसका आज की डेट में मैं बिजनेस के नाम पे 10% भी नहीं करता हूं, 10% भी काम नहीं करता हूं, 90% इनकम ज्यादा आती है। यह काम खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि पहले मुझे फोन आते थे, पहले मैं डेली, मेरे पास 50-100 कॉल डेली आती थी। आज की डेट में मेरे पास पूरे दिन में यदि कॉल आती है तो 10-12 से ज्यादा कॉल नहीं आती है। दोस्त, टाइम मनी सिक्योरिटी, यहां किसी को जरूरत नहीं है। एक बार लोगों को बड़ा कर दो, एक बार नेटवर्क में लोगों को बड़ा करेंगे तो बहुत काम हो सकता है। बड़ा बहुत करना बहुत आसान है। देखिए, आपने समझा होगा आपको बिजनेस करना क्या है, बहुत सिंपल है। इस बिजनेस में आप स्टार्ट होते हैं, आपका एक आईडी जनरेट होता है, वहां पर अपने आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ दिया, एक आईडी जनरेट होगी, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अब अपने घर का राशन खरीदा आपने, आपके घर में इतना सारा सामान लगता है सुबह से लेकर रात तक। आप देखिए, सुबह उठते हैं तो कोई न कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, किचन में जाते हैं तो प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप बाथरूम में सारे प्रोडक्ट यूज किए, किचन में यूज किए, आपके घर में टॉवल से लेके, बेडशीट से लेके, डोरमेट से लेके, आपके घर में जितना भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सारा आरसीएम में है। ये आप पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। पहले आप किसी और दुकान से ले आते थे, किसी लाला की दुकान से लेके आ गए, उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन आरसीएम से करेंगे तो दोस्त 45% की पार्टनरशिप है, 45% पैसा वापस आता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त। यदि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक किसी साथी ने जॉब की, 20 साल की एज में जॉब लगी, 40 साल जॉब की, पूरी जिंदगी में उसने 2 करोड़ 40 लाख कमाया। ये 2 करोड़ 40 लाख कमाया, उसका उसने 2 करोड़ 40 लाख मार्केट में खर्च कर दिया, उसे कुछ नहीं मिला। यदि वही पैसा आरसीएम में खर्च किया होता तो 2 करोड़ 40 लाख का 45% लगभग 10-12 लाख रुपए उसके घर में आता, 10-12 लाख रुपए उसके घर में आता दोस्त, बहुत बड़ा अमाउंट होता। वो 10-12 लाख से अपने रिटायरमेंट में एक छोटी सी कार ले लेता, उसमें खूब पेट्रोल डलवाता, उसे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें केवल और केवल सोच को बदलना है। आपकी सोच बदल जाएगी तो दोस्त सब कुछ बदल जाता है। मेरी सोच बदली, आज सब कुछ बदल गया। मैं लाइफ में कितनी सारी गाड़ियों का पहले सपने देखता था, पहले छोटा था कि सपना देखता था छोटी सी कार हो। जब पहली बार कार खरीदी 800, दोस्त चलानी नहीं आती थी, मैंने खरीद ली थी। और अब कार सेकेंडरी हो गई है, कार की कोई वैल्यू नहीं है। पहले मुझे लगता था कार की बहुत वैल्यू है, अब मुझे लगता है कार की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्त, पैसे के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है, वो बाद में समझ में आता है। इस सिस्टम में आपको कामयाब होना है तो केवल छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं। पहला काम, अपने घर का राशन 100% लाना है। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं कि मैं कुछ सामान यहां से ले लिया, कुछ मार्केट से लिया। दोस्त नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं होगा। आप किसी से बात करेंगे तो दिल से बात तभी कर पाएंगे जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज कैसे होता है कि आपके घर में बच्चा सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करे, जो भी वो यूज करता है। आपकी किचन में जो प्रोडक्ट है वो आरसीएम से आना चाहिए, आपके बाथरूम में जो प्रोडक्ट है आरसीएम से आना चाहिए। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, यदि वो प्रोडक्ट आरसीएम में है तो आपके घर में आना चाहिए। यदि आप करेंगे तो दोस्त, लाइफ में आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हम खुद कामयाबी के दुश्मन हैं, हम कामयाबी के दुश्मन हैं। हम कहते तो हैं कि हमें कामयाब होना है, कामयाब होना है, लेकिन हम करते नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। किसमें कि हम सामान यहां से नहीं खरीदेंगे, इसका पेस्ट नहीं लेंगे, इसका साबुन नहीं लेंगे, हम फलानी पर्टिकुलर दुकान से ये सामान लाएंगे। दोस्त, वहां से कुछ नहीं मिला, नहीं मिलेगा। लेकिन आपने यहां से खरीदा तो एक बात की गारंटी है कि आपके घर में खुशहाली आने के रास्ते खुल जाएंगे। और आप केवल प्रोडक्ट परचेज करिए, प्रोडक्ट यूज करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिक बोलती है अपने आप। मैंने काम ऐसे ही किया दोस्त। मेरे को एक घटना याद है, शुरू की बात है। मैं इस बिजनेस को लेके कर रहा था। मेरे दोस्त है,
उस दोस्त की मम्मी बहुत निगेटिव थी, आरसीएम को पहले लेके निगेटिव थी, बहुत निगेटिव थी, क्योंकि उसने उससे पहले बहुत सारी कंपनियां उसके लड़के ने की थी, तो इसलिए वो निगेटिव थी। और मैं जब उसके घर जाता था तो उसको भी बहुत बुरा लगता था कि आगे आरसीएम समझाएगा मेरे बेटे को, खुद तो बर्बाद है, मुझे भी बर्बाद करेगा। दोस्त, मैं चाय की पत्ती ले गया और उसकी मैडम को दिया, मतलब अपने दोस्त की बीवी को मैंने दिया, और मैंने उससे बोला ये चाय की पत्ती चुपचाप अपनी उस डब्बे में डालो और मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। और उसने चाय यूज की। जब उसने चाय यूज की, 10-12 दिन बाद में उनके घर गया, बातचीत करने लगा, बातचीत की और उनको बोला कि ये चाय कैसी है? बोली हाँ बहुत अच्छी है, अच्छा टेस्ट अच्छा है। मैंने कि आरसीएम की? अच्छा, तभी मैं बोलूं कि इसका मेरा सर दर्द क्यों नहीं जा रहा। दोस्त, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। मेरे दोस्त की जो मदर थी उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, थैंक्स अब वो इस दुनिया में नहीं है। दोस्त, चाय की पत्ती अच्छी थी, चाय का टेस्ट अच्छा था, लेकिन उनके दिमाग में सेट था कि आरसीएम का नाम लेते ही वो खराब हो गया। ऐसे ही मुझे बिजनौर की एक घटना याद है। जो शुरू की बात है, मैं बिजनौर गया दिल्ली से, मैं किटें लेके, उस समय किटें होती थी, मैं किट लेके वहां गया। जब उस व्यक्ति के घर गया, मई का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। उस बिजनेस को जब मैं उसके घर में गया तो उसने मुझे घर पे देखा, उसके हस्बैंड ने कॉल करके बुलाया था दिल्ली से, और मैं दिल्ली से बिजनौर बस से गया था। बिजनौर बस स्टैंड से उसके घर पैदल गया तो पसीने में लथपथ था। जैसे ही उसका गेट को खोला और मैंने बताया कि मैं पीके सिंह हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, आपके हस्बैंड ने मुझे बुलाया है और आरसीएम में करता हूँ, तो आरसीएम का नाम सोचते ही उसने गेट बंद कर लिया। दोस्त, कितना बुरा लगा होगा मुझे, लेकिन मैं बिजनेस करता था। मैंने कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, और मैंने उसको फिर दोबारा नॉक किया गेट को। उसने गेट खोला, बोलिए। मैंने, बहन जी मुझे प्यास लगी है, पानी मिल सकता है क्या? मैं दिल्ली से आया हूँ, थोड़ा पानी मिल जाएगा? बोले हाँ बैठिए। तो उसके घर में घुसते ही रूम था, वहां उसने बिठाया और मैं वहां पानी लेके आई, मैंने पानी पिया। मैंने उससे थोड़ी देर बाद फिर बोला, बहन जी मेरा सर दर्द हो रहा है, कि मैं चाय मिल सकती है क्या? देखिए, एक लेडीज बहुत सेंसिटिव होती है, और उसने मेरी बात को सुना और उसने चाय बनाने चली गई। जैसे ही उसने पानी रख दिया किचन में, मुझे समझ में आ गया कि पानी रख दिया, और मैंने तुरंत आवाज लगाई, बहन जी चाय की पत्ती ये वाली डालना। दोस्त, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उसने आवाज बोली नहीं नहीं, तो मैंने रहने दो। दोस्त, वो पानी रख चुकी थी, मेरी पत्ती लेके गई और उसने वो पत्ती डाली। उसका हस्बैंड भी आ गया और उसने 4 कप चाय बनाई। मैं था, मेरे साथ एक साथी और था, और चाय पी। जैसी चाय पीना शुरू किया, मैंने पूछा इसका टेस्ट कैसा है? तब उसने दोबारा टेस्ट की कि टेस्ट कैसा है? हाँ अच्छी है। मैंने कहा यही बताने आया था। दोस्त, आज वो आरसीएम में टेक्निकल है मेरी टीम में, क्योंकि मैं यदि उसकी बात के गुस्सा होकर चला आता तो बहुत बड़ा बिजनेस खो देता। दोस्त, हमें लोगों की बात से गुस्सा नहीं होना, क्योंकि सामने वाला अनजान है। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसके साथ कोई पेशेंट जाता है और वहां पर वो पेशेंट डॉक्टर को कुछ भी करे, वो दर्द से परेशान है और डॉक्टर को गाली दे, कुछ भी करे, डॉक्टर को गुस्सा नहीं आता, डॉक्टर को तरस आता है क्योंकि परेशान है। दोस्त, ऐसे ही आपको उन लोगों पे तरस आना चाहिए जिनको आरसीएम समझ में नहीं आता, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। दोस्त, बिजनेस बहुत बड़ा है, आपको समझ में आ गया कि हम कैसे करना है तो बहुत आसान है। करना क्या है? सिंपल प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को प्रमोट करना है। यूज करोगे तो दिल से बात करनी है। कैसे यूज करना है? जैसे मैं बात करता हूं, मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हो आप उसको यूज करिए, उसके कंटेंट से उसमें क्या है उसके बारे में जानकारी लीजिए, मार्केट का प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों प्रोडक्ट का डीपी एमआरपी और उसके अंदर क्या है वो कंपैरिजन कर दीजिए। आपको केवल 5 7 8 10 प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, और वो नॉलेज लेने की आपको 1 1.5 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप 2-3 घंटे लगा लीजिए, 2 महीने लगा लीजिए दोस्त, लेकिन वो नॉलेज लेने के साथ कंपैरिजन के साथ मार्केट में जाइए। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, किसी भी साथी को बताते हैं, वो पहली बार आपको मना करेगा। यदि आप उन्हें उसके कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और आपने साबित कर दिया कि ये प्रोडक्ट हमारा बेस्ट है, फिर वो आपको हाँ करेगा, आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। जब वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, आपके साथ आएगा। आप अब उसको बिजनेस स्टार्ट कराइए। बिजनेस स्टार्ट कराने में कभी भी आप ध्यान रखना, 2-3 चीजें आपको बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी साथी को आप जब प्रोडक्ट देते हैं तो डीपी पे नहीं देना, एमआरपी पे देना है। डीपी पे देते ही उसके दिमाग में एक निगेटिव चीज क्रिएट होती है कि इसका रेट कम हो सकता है।
आपको एमआरपी पे देना है। एमआरपी पे देंगे तो डिफरेंस है 20% का। दोस्त आपको पैसा बचता है, आपका पेट्रोल का पैसा निकलता है। और उस व्यक्ति को जब वो उसके घर में 1000-2000 का प्रोडक्ट जाने लगता है, तब आप उससे बात करिए कि दोस्त तूने जो 2000 का सामान लिया है, इसमें से 500 रुपए बच सकते थे आपको। बोला कैसे? आप तरीका बता दीजिए कि अपना केवाईसी दीजिए, आपका एक फॉर्म फीड करेंगे ऑनलाइन और ये आपका नंबर जनरेट होगा, आपके नंबर पर बिल कटेगा, आपको कमीशन आएगा, 500 रुपए कमीशन आ जाएगा। दोस्त उसको फायदा होगा, वो आपकी बात समझ में आएगी। अब आपको करना क्या है? उसको समझ में आया, वही उसको सिखाना है। सिंपल, उसको यही सिखाना है कि आप पहले प्रोडक्ट यूज करो और यूज करने से अच्छे लगते हैं तो लोगों को प्रमोट करो। वही प्रोडक्ट प्रमोट करना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आप लिस्ट बना लो, 5-10 प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो, उन प्रोडक्ट को प्रमोट करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिनके बारे में आपके पास कंपैरिजन है, जिनके बारे में मार्केट से आप कंपैरिजन कर सकते हो। फिर आप देखिए लोग आपको फॉलो करते हैं और आपका नेटवर्क क्रिएट होने लगता है। नेटवर्क क्रिएट होता है। मैं गांव का आदमी हूं, गांव से मैंने सब कुछ सीखा है। यहां एक चीज का ध्यान रखना है, जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ आता नहीं है, उसे समझाना है, उसे सिखाना है। कोई भी चीज आप उसे समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वही सिखाएं जो उसके काम की है। जो उसके लायक नहीं है, उसके लेवल की नहीं है, उसे नहीं बताना। आपने उसे सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे वो चलना शुरू हो जाता है। वो मार्केट से 5000 कमाता है, आरसीएम से 500 कमाने लगा, दोस्त उसे छोड़ना नहीं है। वो मार्केट से 5000 कमा रहा है, आरसीएम से 500 कमाने लगेगा, और आपने ज्वाइन करा के छोड़ दिया तो दोस्त वो कभी भी निगेटिव हो सकता है। आपको उसको आगे लेके जाना है, 5000 से उसे 5000 50,000 पर लेके जाना है। मार्केट से कमाता है 20,000, आरसीएम में कमाए 50,000, फिर आप छोड़ भी देंगे दोस्त तो कभी वापस नहीं आएगा, वो दौड़ेगा। गांव की भाषा में समझाऊं, बहुत सारे साथी होंगे जो इस बात को समझेंगे। गांव में आपने देखा होगा एक इंजन होता है, उसको स्टार्ट करते हैं। इंजन को स्टार्ट करते हैं, जब इंजन को बहुत तेजी से घुमाते हैं, जो हैंडल होता है उसको घुमाते हैं तेजी से। जब उस हैंडल को तेजी से घुमाते हैं और आपने स्पीड पूरी नहीं ली और उसको जो उसका लीवर होता है उसको गिरा देते हैं, तो इंजन बैक मारता है। ऐसा बैक मारता है कि आपके हाथ पैर में चोट लग सकती है और वो इंजन कभी दोबारा स्टार्ट करने को मन नहीं करेगा। दोस्त ऐसा ही काम ये है, आपने जिस व्यक्ति को स्टार्ट कराया है उसे बैक मारने का चांस मत छोड़िए। आप इंजन को स्टार्ट कराइए, उस व्यक्ति को स्टार्ट कराए, उसे काबिल बनाइए, उसको बड़ा करिए, उसे तब तक उसके साथ काम करिए कि जब तक उसकी मार्केट से इनकम ज्यादा ना हो जाए। मार्केट से इनकम ज्यादा हो जाएगी तो वो आपके साथ काम करेगा, हमेशा काम करेगा और आपको फॉलो करेगा। जैसे किसान इंजन स्टार्ट करता है, जब उस इंजन को स्टार्ट कर लिया, पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट किया और लीवर गिरा दिया, इंजन स्टार्ट हो गया, फिर वो इंजन में कुछ नहीं देखता, केवल तेल पानी देखता है, तेल है पानी है, इंजन गर्म तो नहीं हुआ। ऐसा ही नेटवर्क है, आपने एक बार लोगों को बड़ा कर दिया, लोगों को बड़ा करने में थोड़ी सी मेहनत कर ली, एक बार लोग बड़े हो गए, आपका नेटवर्क चलना शुरू हो गया, फिर आपको कुछ नहीं देखना, बस थोड़ा बहुत देखना है। जैसे मेरा नेटवर्क है, मैंने बहुत सारे साथियों को बड़ा किया और आज बहुत सारे साथी बड़े हो गए। मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं। मैं नरवरिया जी हैं, मैं चाहता हूं मेरी टीम में एक नरवरिया, डीएस नरवरिया जी कोर लीडर हैं। उनको जब स्टार्ट किया था उनके साथ भी यही सारे चैलेंज थे। बीएम गुप्ता जी को स्टार्ट किया, बहुत सारे चैलेंज थे, आज वो रूबी हैं। आरबी दुबे जी या मानिक, या एक मेरी टीम में एक लेडीज है सुचेता, उस लेडीज को फेसबुक से स्टार्ट कराया था। फेसबुक से स्टार्ट कराया, वो आरसीएम नहीं करती थी, आरसीएम जानती नहीं थी, आरसीएम स्टार्ट कराया फेसबुक से और आज वो आरसीएम में अमरल्ड है। मैं उससे पहली बार तब मिला था फेस टू फेस जब वो रॉयल्टी आ गई थी। दोस्त लोगों की कमी नहीं है, आप केवल लोगों को सही डायरेक्शन दीजिए। मेरी टीम में एक लीडर है मानिक मियां, काफी अच्छा काम कर रहा है, फ्यूचर का कोर लीडर है। उम्मीद करता हूं कि मार्च तक वो कोर लीडर हो जाएगा। ये सब चीजें आपको समझ में कब आती हैं? जब हम समझते हैं। मानिक से जब मैं पहली बार मिला था तो उसके अंदर मैंने एक चीज देखी थी, काम कर सकता है लेकिन वो बिजी था, वो सीआरपीएफ की जॉब करता है फुल टाइम। उसके साथ भी उसे सपोर्ट किया, उसके साथ काम किया। दोस्त बी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। काम करना बहुत आसान है, यदि आप किसी भी साथी का दिल से मदद करोगे,
दिमाग नहीं लगाओगे, आप केवल दिल से मदद करोगे कि मेरे को इसका भला करना है, इसको मेरे को ऊपर लाना है, तो दोस्त आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं। मेरे साथ आए, आज मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि मैं इस बिजनेस से, इस दुनिया से भी चला जाऊं तो कभी मेरे घर में इनकम आना बंद नहीं होगी। ये सिस्टम क्रिएट किया है। आप सिस्टम क्रिएट करो, आपका सिस्टम है, आप जितना चाहें उसका क्रिएट कर सकते हो। दोस्त बहुत बड़ा काम है, बहुत आसान है। कंपनी ने आरसीएम की वेबसाइट बनाई है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, इतनी सारी चीजें वेबसाइट पे दी हुई हैं कि आपको इजी वे में आप कुछ भी कर सकते हो। इजी वे में आपको किसी और की जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखिए, आपका डाउनलाइन ट्री आता है, वहां पर आप परचेज इन योर ग्रुप आता है, उसको देखिए, बहुत काम का आता है। मैंने उससे बहुत सारे रिजल्ट लिए। आप मेरी बात यदि आपको समझ में आ रही है, आरसीएम की वेबसाइट पे जाइए, rcmbusiness.com खोलिए, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, वहां प्रेजेंटेशन भी है, वहां प्रोडक्ट का भी है। डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जो कंपैरिजन करने में आपको मदद मिलेगी। आप वहां पर एक परचेज व्यू आता है, आपकी डाउनलाइन ट्री में आता है परचेज इन योर ग्रुप, उसको क्लिक करिए, आपके ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं। आप देखेंगे, मैंने एक दिन में देख रहा था कि मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और वो काम क्यों नहीं कर रहे। मैंने कुछ को कॉल लगाया तो पता लगा कि उनकी अपलाइन ने, जिसने उनको ज्वाइन कराया है, उसे कुछ जानकारी नहीं, उसको तो केवल बताया है कि जुड़ जाओ, जुड़ने से पैसे आते हैं। दोस्त नीचे लेवल पर आपको लोगों को जानकारी देनी होती है, आपके नेटवर्क में आपको नेटवर्क क्रिएट करना होता है। आप अपना एम्पायर कैसे खड़ा करना चाहते हैं, आपको यह सोचना होता है। आप अपने नेटवर्क को खड़ा करना है तो आरसीएम की वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, वहां से आप लीजिए। आपकी अपलाइन में बहुत सारी एक्टिव अपलाइन है, उनसे जानकारी लीजिए। आपका आरसीएम का यूट्यूब चैनल है, आरसीएम का यूट्यूब चैनल हर साथी को डाउनलोड कराइए कि उस पर आपके बहुत सारी अपडेट जानकारी आती रहती है। ऐसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, उसको डाउनलोड कराइए। आप जितनी ज्यादा अपनी टीम को सिखाएंगे उतने ज्यादा आप बड़े होते चले जाएंगे। सिखाने के लिए आपको खुद सीखना है, लोगों को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने बहुत सिंपल से तरीके पे काम करना है, उनको करके दिखाना है। जैसे परचेज इन योर ग्रुप आता है, उसका डाउनलोड करो, आप अपनी टीम को कॉल करो। आप टेक्निकल हैं तो उनको कॉल करो, डाउनलाइन को, रॉयल्टी है तो नीचे कॉल करो। उन लोगों को कॉल करो जिन्होंने ज्वाइन किया है पिछले 7 दिन में, पिछले 7 दिन में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे बातचीत करो और उनको बिजनेस के बारे में डीपली जानकारी दीजिए और अपना नंबर उनको दीजिए, वो लोग काम करेंगे। दोस्त इस बिजनेस में पहले काम करना मुश्किल काम था, अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिंपल तरीके पे काम करिए, सीखने पे जोर दीजिए। आपने सीखने पे जोर दिया तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। मैंने सीखा, मैं चला गया। मुझे याद है कि जब पहली बार मुझे मेरी अपलाइन, चाहूंगा मेरी अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जेके जैन साहब के लिए। जेके जैन जी ने जब मुझे पहली बार प्लान दिखाया था, फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने प्लान दिखाया तो मेरी समझ में एक बात आई। जैन साहब को मैंने बोला, जैन साहब आपसे अच्छा तो प्लान मैं दिखा देता हूं। और मैंने दिखाना शुरू किया कि वो दिन एक आज का दिन है, मैंने कभी जैन साहब की हेल्प नहीं ली। क्यों? क्योंकि जो जैन साहब बता रहे थे वो मैंने बताना शुरू कर दिया। अपलाइन की हेल्प लो, सीख जाओ तो अपलाइन को फ्री कर दो। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। पहले खुद सीखो, सीख गए तो अपलाइन को फ्री कर दो। मैंने जैन साहब को फ्री कर दिया, आज जैन साहब मेरी तरफ से फ्री है। जैन साहब की इतने फ्री हैं जैन साहब कि जैन साहब को मेरे को ग्रुप को लेके 0.001% भी टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। दोस्त आप भी अपने नेटवर्क में अपने लोगों को बड़ा कर सकते हैं। बहुत सिंपल काम है। 2 साल आपको क्या करना है, अपने लोगों की लिस्ट बनाइए। जो भी आपके लोग हैं कहीं पर में, पूरे हिंदुस्तान में उनकी लिस्ट बनाइए, जानने वालों की लिस्ट बनाइए, उन्हें जानकारी दीजिए। आरसीएम का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कराइए और आरसीएम की वेबसाइट विजिट कराइए। प्रोडक्ट की जानकारी आरसीएम की वेबसाइट से दीजिए कि भाई तुम्हें ये प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, वहां बहुत सारी आपको प्रोडक्ट की डिटेल मिल जाएगी। आप प्रोडक्ट दीजिए, कंपैरिजन कराइए। दोस्त वो स्टार्ट हो जाएगा। उसको जो भी आप किसी भी अपलाइन के कांटेक्ट में दे सकते हैं, जिसको भी आप समझते हैं। आपने उस व्यक्ति को स्टार्ट कराया, वो काम करेगा, आप फ्री हो रहे हैं। दोस्त लिस्ट को बढ़ाते रहिए, लिस्ट बढ़ाते रहिए। लिस्ट कम नहीं होनी चाहिए। लिस्ट उन्हीं लोगों की बढ़ सकती है जो दिल से काम करते हैं, जो दिमाग लगा के काम करते हैं, उनकी लिस्ट नहीं बन सकती। दोस्त मैंने बिजनेस में लोगों को प्लेन में ज्वाइन कराया, ट्रेन में ज्वाइन कराया, एयरपोर्ट पे ज्वाइन कराया, बस में ज्वाइन कराया, मैंने हर जगह लोगों को ज्वाइन कराया। मैंने ऑनलाइन फेसबुक से ज्वाइन कराया, ऑटो चलते हुए ज्वाइन कराया, टैक्सी वाले को ज्वाइन कराया। दोस्त बिजनेस में आप
आपका कॉन्फिडेंस लोगों के साथ काम करता है। आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अंदर से बात करोगे, दिल से बात करोगे, और दिल से बात तभी कर पाओगे जब आप 100% आरसीएम करोगे, 100% आरसीएम के बारे में सोचोगे। दोस्त बहुत सिंपल है, इस सिस्टम में आप जितना ज्यादा करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। यहां पर आपको टाइम भी मिलेगा, टाइम की वैल्यू आपको समझ में आएगी कि टाइम क्या है। कोई बॉस नहीं किसी का, फ्री है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं फ्री हूं। आपको टाइम की वैल्यू समझ में आती है यहाँ पे, या पैसे की वैल्यू समझ में आती है कि पैसा कितना है। एक महीने का खर्च नहीं होता, अगले महीने फिर आ जाता है। कुछ भी ना करें फिर भी पैसा आता है। दोस्त नेटवर्क क्रिएट क्या है, नेटवर्क क्रिएट करो। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको लोगों को बड़ा करना पड़ेगा, लोगों को बड़ा करने के लिए लोगों को सिखाना पड़ेगा। लोगों को क्या सिखाना है? जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा वही लोगों को सिखाओ। मैंने क्या सीखा है, जो मैं सीख रहा हूं वो सिखाऊं। क्या सीखा? लिस्ट कैसे बनानी है, प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट की जानकारी कैसे देनी है, लोगों को कैसे मीटिंग में बुलाना है, कैसे कंपैरिजन करना है, कैसे उसको ट्री स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपने सीखना है। आप ये सीख गए, यही उसको सिखाना है, और यही वो किसी और को सिखाएगा। दोस्त बिजनेस में फिर आप कहां जाएंगे मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है आप उस ऊंचाई पे जाएंगे जो आपने सोची भी नहीं है। मैं पहले कभी ख्वाब नहीं देखता था कि इतना बड़ा होगा। पहले मैं ख्वाब देखता था कि एक छोटा सा घर हो, फिर ख्वाब देखा एक घर हो गया, एक छोटा सा थोड़ा सा हो। अब एक ख्वाब देख रहा हूं कि मेरा भी एक ऐसा फार्म हाउस हो जहां पर 25-50 बीघा का बड़ा सा फार्म हाउस हो, और उस पर मैं प्लान कर रहा हूं। उसके लिए मैंने खरीदारी शुरू कर दी है। दोस्त सपने जब इनकम आती है तब बड़े होते हैं, इनकम तब आएगी जब आप स्टार्ट करोगे। सफलता मिलती है लेकिन शुरुआत पहले कदम से होती है। दोस्त चलना पड़ता है, चलेंगे आप। इस सिस्टम में इतने सारे लोग कामयाब हैं, इतने सारे लोगों की कामयाबी की लिस्ट है। आप देखिए बट साहब हमारे कितने कामयाब हैं, मुकेश कोठारी, केसी छाबड़ा, आप इतने सारे लोगों की लिस्ट है आरसीएम में। अभी आरसीएम में 41 के आसपास कोर लीडर है, सब कामयाब हैं। नए नए कोर लीडर निकल के आ रहे हैं, सब कामयाब हैं। लेकिन वो वही लीडर हैं जिन्होंने आरसीएम को फोकस किया, जिनका फोकस टारगेट पे रहा, जिनका फोकस प्रोडक्ट पे रहा, उनके दिमाग में इधर उधर की चीज नहीं आई। दोस्त वही कामयाब है। मेरा बिजनेस जीरो हो गया था, जीरो। 2013 में मेरा बिजनेस जीरो था, मेरी पूरी टीम चली गई थी, पूरी टीम, सारी टीम ने मुझसे कहा कि पीके सिंह दोबारा हमारे साथ आ जाओ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दोस्त मैंने उनसे एक ही बात की थी, एक ही बात बोली थी कि आपकी वाइफ है वो मरी नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे या उसका इलाज कराओगे? लोग अरे सर ऐसी बात कैसे कर रहे हो? दोस्त मैंने कहा आरसीएम अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा दिक्कत में आ गया है, मैं आरसीएम को नहीं छोड़ सकता। और दोस्त मैंने आरसीएम किया। 2013 में मैं जीरो हो गया था, मेरा टोटल नेटवर्क जीरो हो गया था, दोबारा खड़ा किया, ये स्टार रूबी की पिन दोबारा हासिल की। क्योंकि बिजनेस करना बहुत आसान है। मैंने शुरुआत में आपको बोला आपको साइकिल चलाना आ गया तो आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल साइकिल नहीं चलाते तो भूल नहीं जाते हो। आपको काम करना आ गया, आपको नेटवर्क बनाना आ गया तो आप कभी नेटवर्क बनाना भूल नहीं सकते। दोस्त ये सिस्टम समझ में आया, चलना शुरू किया, और आपके सामने हूं आज नए नए अचीवर पैदा हो गए, इतने सारे अचीवर पैदा हो गए। दोस्त सीखिए, सीखना एक बार है, एक बार सीखना है, हर बार नहीं सीखना, एक बार। और सीखने में कितना समय लगना है? क्या सीखना है कि प्रोडक्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे उनको प्रेजेंटेशन देना है, ये सीखना है। कितना टाइम लगेगा? एक चीज को आपने मानो एक प्रोडक्ट ले लिया, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, कितनी बार देना है? आपने अगरबत्ती की जानकारी दी तो आपको क्या सीखना है कि अगरबत्ती कैसे बनती है, इसमें स्टिक कौन सी है, इसके परखरेंस कैसी लगती है, कितनी उसमें स्टिक होती है, ये आपने सीख लिया। मार्केट में इस लेवल की और दूसरे लेवल की कौन कौन सी है तो समझ में आ गया। उसको दोबारा सीखना पड़ेगा, एक बार सीखना है। आपने एक बार सीख लिया, एक प्रोडक्ट को एक बार सीखा, महीने में आपने 5 प्रोडक्ट लिए तो 2 महीने में 10 प्रोडक्ट हो जाते हैं, और 10 प्रोडक्ट आपने सीख लिया कंपैरिजन करना, तो दोस्त गारंटी करता हूं आने वाले 10 महीने में आप कम से कम लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे होंगे। प्रॉब्लम क्या है? हम सीखते नहीं है, हम सीखते नहीं है और सिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्त सीखना शुरू करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी,
आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट के जो प्रोडक्ट है उनसे बहुत बेटर है, रेट में कम है। यदि आप साबित करना शुरू कर देंगे तो आपके साथ पीछे लाइन लग जाएगी। और यही उनको सिखा दो, प्लान दिखाना सिखा दो, प्रोडक्ट कंपैरिजन सिखा दो, लिस्ट बनाना सिखा दो, सिंपल हो गया काम। काम इस आरसी में क्या है, कुछ भी नहीं करना। एक बार कुछ चीजों को सीख लिए हमेशा आपके काम आती है, हमेशा आपका बिजनेस बढ़ता है। मैंने इसको सीखा, बहुत सारी चीजों को मुझे समझ में आई और अभी भी सीख रहा हूं, बहुत कुछ होने वाला है। आरसीएम का प्लान किसी भी कंपनी के प्लान से कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के। हर कंपनी से पैसा ज्यादा है लेकिन कंपैरिजन करना आना चाहिए आपको। आरसीएम का प्लान साइंटिफिक प्लान है, साइंटिफिक। एक एक रुपए की कैलकुलेशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। आरसीएम का प्लान बहुत सिंपल है। आरसीएम की प्रोडक्ट, आरसीएम की मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। हर चीज इतनी सिंपल है क्योंकि हर व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है। दोस्त, आप इसको सीखें, अपनी अपलाइन को फॉलो करें। जो भी आपके अपलाइन है उसको, जो भी आपके अपलाइन है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे साथी 1 लाख को लेकर पड़े रहते हैं कि मेरी अपलाइन 1 लाख चला देगी। दोस्त, 1 लाख से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी जीनी होती है तो दोनों टांगों पे चलना होता है। अपनी कम से कम 2 ग्रुप बनाओ। मैं तो कहूंगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 जितने ग्रुप चला सकते हो चलाइए, आपके ऊपर है। आपको किसने रोका है? पैसा आपको कमाना है, जितना ज्यादा कमाना चाहें कमा सकते हैं। इसको सीखने पे जोर दीजिए, आपकी अपलाइन पे फोकस करिए, कंपनी का आरसीएम वेबसाइट है उसको विजिट करिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सीख के मैं कामयाब हुआ। बहुत सारे लोग मुझे भी उस समय कहते थे आरसीएम नहीं चलेगा, आज कहते हैं कि लेट हो गए। मेरा दोस्त एक है, उसने आरसीएम नहीं किया, वो एक संविदा होता है उसमें जॉब करता है, आज भी वो आज भी 10, 15, 20 हजार रुपए कमाता होगा। दोस्त, उसको आरसीएम समझ नहीं आया था। मैंने बहुत मेहनत की उसे समझाने की, नहीं समझ में आया। आपके भी नजदीक के लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप अपने नियर डियर को छोड़िए, उनसे आगे जाइए, अपने दूर लोगों पे जाइए। जब दूर के लोगों पे जाएंगे तो वो आपके साथ आएंगे। बाद में आपके नियर डियर कहेंगे कि हमें तो आपने बताने में देर कर दी, या बताया तो आपने उस समय ढंग से नहीं बताया था। आप हमें भी ढंग से बताते ना तो हम भी आज आपकी तरह होते। दोस्त, आगे बढ़िए, लोग आपको रोकेंगे, आप घबराइए मत। केवल 2 साल सिस्टम को फॉलो करके काम करिए। मैं आपके साथ हूं, कंपनी आपके साथ है, आपकी अपलाइन आपके साथ है, पूरी कोर टीम आपके साथ है। बहुत सिंपल है, सीखिए, समझिए और इस सिस्टम को आगे बढ़िए। जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करना है तो। दोस्त, लास्ट में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। आप अपने घर में जहां भी आप रहते हैं, रात को अपने बच्चे जब आपके सो रहे हो, उन बच्चों के, आपकी बीवी, अपने बच्चों के चेहरे को देखना और एक बात पूछना, जो भी आप करते हैं, क्या मेरे बीवी और बच्चे आज इस नींद में सो रहे हैं, सुकून की नींद में सो रहे हैं, क्या मेरे बाद इसी नींद में सोएंगे? और लगता है कि नहीं, तो दोस्त आपको सोचने की जरूरत है। आप जो काम कर रहे हो उस काम में न तो टाइम है, न मनी है, न सिक्योरिटी है, सोचने की जरूरत है दोस्त। तो यहाँ सिस्टम को समझिए। 2 साल यदि आपने समझ के कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं कामयाब हुआ, बहुत सारे लीडर कामयाब हुए। मैं भी जब शुरू शुरू में सोचता था तो यार कहीं नहीं, पता नहीं कैसे होगा, करोड़ों रुपए का कैसे होगा, लेकिन अब हो रहा है। बहुत आसान है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। खुद सीखो, लोगों को सिखाओ और फिर डुप्लीकेट करो। बहुत आसान है। सिस्टम को समझ के काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का मुझे मौका दिया, कंपनी का, भगवत सर का, कि भगवत सर ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू भगवत सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने पूरे आरसीएम परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको आपने आज बता दिया कि किस तरह से हम एक विजन के साथ में इस बिजनेस में आते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। और आपने ये भी बताया बहुत अच्छे तरीके से साथियों कि हम सारे लोगों को पता है कि जो इंसान जितने स्ट्रगल से निकल के आता है वही उस कामयाबी का असली मजा ले पाता है। उसी को पता होता है कि इस कामयाबी को लेने के लिए, उस सफलता को लेने के लिए कौन से स्ट्रगल होते हैं जिनसे कि आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं उन विजन तक पहुंचने के लिए, उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। वो सारी चीजें आज हमने जानी। साथ ही साथ हमने जाना कि हमारे इस सिस्टम में
फॉलोअप की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, उसके लिए किस तरह से हम हमारी टीम का फॉलोअप कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लीडर्स का फॉलोअप कर सकते हैं और किस तरह से उनको हम हमेशा अपने सिस्टम में अपने साथ बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम उनको कामयाब नहीं बना देते तब तक हमें उनके साथ लग के उन्हें हमेशा लर्निंग मोड में रखना होता है। वो बहुत अच्छे तरीके से आज सर ने हमें बताया है। साथ ही साथ सर ने बताया कि किस तरह से आज की डेट में जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उस तरह से हम टेक्नोलॉजी का कैसे अपने बिजनेस में यूज करें। आज सर ने बहुत एग्जाम्पल के साथ बताया कि फेसबुक से एक लेडी को उन्होंने ज्वाइन कराया और आज वो इस सिस्टम की टेक्निकल अचीवर। तो साथियों हमें इस टेक्नोलॉजी की और इस सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा, लेकिन उसको किस तरह से हमारे बिजनेस में हम यूज करें वो भी हमें समझना पड़ेगा। उसकी ताकत के साथ हम आज बहुत बड़ा कर सकते हैं। और यही रीजन है कि आज डिजिटल मीडिया के थ्रू हम सारे लोग कहीं ना कहीं घर बैठे एक दूसरे से कनेक्टेड हो पा रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें आज हमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दी है। तो इससे हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करा, वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमारी जो वेबसाइट है किस तरह से वहां पे वो सारी जानकारियां, वो इन्फॉर्मेशन है, उनके थ्रू कैसे हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम अपने लर्निंग एटीट्यूड को पूरी टीम के अंदर डेवलप कर सकते हैं, कैसे हर एक इंसान बिना किसी की हेल्प लिए आज जितने भी टूल्स हमारे पास मौजूद है उनको यूज करके भी वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकता है, अपने बिजनेस में आगे जा सकता है। तो वो सारी चीजें आज हमने जानी। सर ने बताया कि किस तरह से 100% प्रोडक्ट यूज हमारे इस बिजनेस में हमें बड़ा करने के लिए तैयार कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें आज हमने जानी देखी, और वो सारी चीजें तभी हमारे साथ पॉसिबल हो सकती है साथियों जब इन चीजों को सुनने के बजाय इनके ऊपर हम एक्शन लेना शुरू करें, काम करना शुरू करें। और ये अगर ऐसा हर एक डायरेक्ट सेलर अपने एक बड़े विजन के साथ में, अपने टारगेट के साथ में अगर काम करना शुरू करता, तो मैं समझता हूँ हर एक डायरेक्ट सेलर आने वाले टाइम का स्टार हो गया, आने वाले टाइम का सफायर है, आने वाले टाइम का डायमंड है, और उनको बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज एक ऐसी लीडरशिप आज हमारे बीच में है, आज एक ऐसी मैं ये कहना चाहूंगा कि लेजेंडरी पर्सन आज हमारे बीच में है जिन्होंने आरसीएम के शुरुआत से लेकर आज तक अपने आप को साबित किया है कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हम सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं, हम लोगों की दुआएं कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, साथ ही साथ टाइम और मनी फ्रीडम, और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी जो हमारी आने वाली कई पुस्तकों तक हम दे सकते हैं। और वो एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से क्रिएट करके दिया सर ने कि आने वाली पुस्तें भी याद रखेगी हमारे दादाजी के दादाजी ने आज से बिजनेस ज्वाइन किया था, जिनके कारण आज इस बिजनेस में हम अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, बड़े लेवल पर देख पा रहे हैं। वो सारी चीजें हमें इस बिजनेस से मिल सकती है। तो आज सर ने विजन को लेके और किस तरह से हम बड़े गोल सेट करें, वहां तक कैसे पहुंचे, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। तो उस बार फिर से मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैं हर बार आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों, ये जो चैनल है आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वो आपके अपने परिवार का चैनल है। जितने ज्यादा टीम में आप लोगों को सब्सक्राइब करा सकते हो, जितने ज्यादा लोगों को लाइक करा सकते हो, मैं समझता हूँ आप घर बैठे उनको सेल्फ लर्निंग मोड में लेके आ सकते हो। इन सारे लेजेंडरी पर्सन को वो घर बैठे सुन सकते हैं, जान सकते हैं, उनसे इंस्पायर होकर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप सारे लोग इस बात से सहमत हैं और मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में भी जाके लिखें कि इस बिजनेस चैनल से आपको कितना फायदा हुआ, आपकी टीम को कितना फायदा हुआ, और किस तरह से आने वाले टाइम में ये चैनल आप लोगों के लिए वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो सारे सक्सेस स्टोरी और वो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स और जितने भी लॉन्चिंग्स होते हैं वो सारे आप लोगों के बीच में रियल टाइम पे लेके आता है, जिससे कि हमारा हर एक डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली कंपनी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और साथ ही साथ किस तरह से इस बिजनेस के साथ साथ वो अपने साथ अपने जितने भी लोग जिनको वो इस सिस्टम में लेके आ रहा है उनको वो बड़ा करने के लिए तैयार कर सके, सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी चीज हम सारे लोगों को बताई कि एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा लर्न करने वाला इंसान ही आगे जाके लोगों को एजुकेट कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है। तो हमें इस रूल को फॉलो करना है साथियों। अगर इस पर हम सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो हम सारे लोग मिलकर सिर्फ 2021 में और आने वाले टाइम में आरसीएम को एक नई ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं, जहां से पूरी दुनिया देखेगी कि आरसीएम जो एथिक्स पे काम करता है, चाहे हम बात करें स्वास्थ्य रक्षा की, चाहे हम बात करें स्वावलंबन की, या फिर हम बात करें नए भारत के निर्माण की, वो सारी चीजें इस सिंगल एक प्लेटफॉर्म से आकर हम सही साबित कर सकते हैं और अपने आप को और अपने साथ आए हुए हर एक इंसान को सक्सेस बनाने में मदद कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हो सकती है। आप सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को हिट बनाया, आप सारे लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर से सभी डायरेक्ट सेलर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ ही साथ एक बार फिर से पीके सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, आज पूरी आरसीएम फैमिली को बताया कि किस तरह से विजन अगर हमारा क्लियर है तो हम बड़ा कर सकते हैं, किस तरह से हमारे टारगेट्स हमारे पास में अगर क्लियर होते हैं तो उन तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो सकता है। तो सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय आरसीएम।